वीर्य हमारे शरीर की एक बहुत ही खास चीज है। यह सफेद रंग का तरल होता है जो लड़कों और पुरुषों के शरीर में बनता है। वीर्य से जीवन की शुरुआत होती है, इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग और हमारी सोच के लिए भी बहुत जरूरी है। वीर्य का काम क्या है? जब हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में वीर्य बनना शुरू हो जाता है। यह शरीर की ताकत और ऊर्जा का हिस्सा होता है। अगर हम इसे संभाल कर रखते हैं तो यह हमें अंदर से मजबूत और स्वस्थ बनाता है। वीर्य का दुरुपयोग किया है। कभी कभी कुछ लड़की बीड़ी का गलत तरीके से उपयोग करने लगते हैं, जैसे बार बार हस्तमैथुन करना। यह बहुत ही गलत आदत है। हस्तमैथुन यानी खुद से वीर्य निकालना। अगर बार बार ऐसा किया जाए तो इससे शरीर कमजोर हो जाता है और हमें थकान, कमजोरी और आलस महसूस होने लगता है। हस्तमैथुन करने से क्या होता है? जब कोई लड़का बार बार वीर्य निकालता है तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है, वह जल्दी थक जाता है और उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने में मुश्किल होती है। ऐसे लड़के आत्मविश्वास भी खो देते हैं और उन्हें हर काम में डर लगता है। वीर्य को बचाना क्यों जरूरी है? वीर्य को बचाने से हमारा शरीर मजबूत होता है और हमें हमेशा ताजगी महसूस होती है। जब हम वीर्य को बर्बाद नहीं करते तो हमारी ऊर्जा शरीर में बनी रहती है। इससे हमें पढ़ाई में अच्छा करने, खेलकूद में जीतने और हर काम में सफल होने में मदद मिलती है। वीर्य को कैसे बचाएं? अच्छे विचार रखें। जब भी आपके मन में बुरे विचार आए तो ध्यान को कहीं और लगाएं। कुछ अच्छा पढ़े या खेले ताकि आपका ध्यान गलत चीजों से हट जाए। 2 ध्यान और योग करें। योग और ध्यान से हमारा मन शांत होता है और इच्छा कम हो जाती है। इससे हम अपने वीर्य को बचाने में सफल होते हैं। 3, अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे। बुरी दोस्तों से बचें जो आपको गलत आदतों में डाल सकते हैं। अच्छे दोस्तों के साथ रहकर आप सही काम करेंगे और बुरी आदतों से बचेंगे। 4, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं। सही खाना खाने से शरीर मजबूत रहता है। हरी सब्जियां, फल, दूध और बादाम जैसे खाद्य पदार्थ आपके शरीर को ताकत देंगे। वीर्य बचाने के फायदे: एक, शारीरिक ताकत बढ़ती है। जब आप वीर्य नहीं बर्बाद करते तो आपका शरीर ज्यादा ताकतवर बनता है। आप जल्दी थकते नहीं और खेलकूद में अच्छा करते हैं। 2, मानसिक शांति मिलती है। वीर्य को बचाने से मन शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान लगता है। इससे आपका दिमाग तेज होता है। 3, आत्मविश्वास बढ़ता है। वीर्य को बचाकर रखने से आत्मविश्वास आता है। आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं और हर काम में जीतने की ताकत पाते हैं। क्या करें? जब गलत विचार आए, जब भी आपको हस्तमैथुन करने का मन करे तो तुरंत कुछ और करने लगे। बाहर खेल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं या कोई मजेदार किताब पढ़ सकते हैं। इससे आपका ध्यान गलत विचारों से हट जाएगा। वीर्य हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसे बर्बाद करने से हम कमजोर और बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा वीर्य को बचाना चाहिए और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। जब हम मर्दों की सेहत, ताकत और सक्रियता की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है टेस्टोस्टेरोन। यह एक हार्मोन है जो शरीर में कई तरह की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इस हार्मोन के कारण ही पुरुष फिजिकली और मेंटली और सेक्सुअली ताकतवर, जवान, तेज और फुर्तीला महसूस करते हैं। अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होगी तो आप देखेंगे कि व्यक्ति हर प्रकार से ताकतवर और ऊर्जावान होता है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो व्यक्ति कमजोर, सुस्त और थाक-आठ का महसूस करने लगता है। गलतियां जो टेस्टोस्टेरोन को कम करती है। कई लोग ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। इन गलतियों की वजह से व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। आइए समझते हैं उन 5 मुख्य गलतियों के बारे में जिनसे टेस्टोस्टेरोन कम होता है और हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। सही मात्रा में पानी न पीना। हमारा शरीर अधिकतर पानी से बना होता है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी दें। अगर हम सही समय पर और सही मात्रा में पानी नहीं पीते तो इससे शरीर की कई प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। खासकर सुबह उठते ही हमें कम से कम
3 से 4 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी पीने से हमारा शरीर अंदर से तरोताजा हो जाता है और हमें फुर्ती महसूस होती है। अगर आप दिन भर पानी नहीं पीते या खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर को खाना पचाने में दिक्कत होती है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटने लगती है। इसलिए खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए ताकि शरीर सही से काम कर सके और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बनी रहे। पानी पीने की सही तरीके सुबह उठते ही कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पिए। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए। कम से कम 8-1 घंटे का अंतर रखें। पानी सही मात्रा में पीने से शरीर ताकतवर होता है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। 2 ज्यादा तनाव लेना, स्ट्रेस। अधिकतर लोग आजकल छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने लगते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड या रिश्तों की चिंता। यह आदत हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर में एक हार्मोन जिसका नाम कोर्टिसोल है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। तनाव लेने से न केवल आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, बल्कि आपकी बॉडी भी कमजोर हो जाती है। पर मेहनत करें, लेकिन तनाव लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। तनाव कम करने के उपाय फालतू बातों पर ध्यान न दें। अपने काम और करियर पर फोकस करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट के लिए योग या मेडिटेशन करें, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अगर आप तनाव से बचेंगे तो आपका शरीर और दिमाग दोनों सही से काम करेंगे और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी। 3 फास्ट फूड और प्लास्टिक की बोतलों से दूरी। आजकल लोग फास्ट फूड खाने की शौकीन हो गए हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, चिप्स आदि। ये चीजें हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। इनमें कोई पोषण नहीं होता, बल्कि यह हमारे शरीर को कमजोर और स्वस्थ बनाते हैं। फास्ट फूड खाने से शरीर में चर्बी बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है। इसके अलावा आजकल लोग प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने लगे हैं, जो कि शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। प्लास्टिक में कई तरह के केमिकल होते हैं जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को खराब कर देते हैं। कोशिश करें कि आप नेचुरल पानी पिए, जैसे हैंडपंप या घर का फिल्टर किया हुआ पानी। फास्ट फूड से बचने के उपाय नेचुरल और घर का बना खाना खाएं। ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें। पैक किए हुए या जंक फूड से दूरी बनाएं। हमेशा प्लास्टिक की बोतलों की बजाय स्टील या तांबे के बर्तनों में पानी पिए। जब आप सही खान पान करेंगे तो आपका शरीर ताकतवर बनेगा और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी बढ़ेगी। 4 धूप न लेना। धूप हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब हम धूप में जाते हैं तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। आजकल ज्यादातर लोग घर के अंदर रहते हैं, गेम खेलते हैं या टीवी देखते हैं, जिससे उनका शरीर धूप से वंचित रह जाता है। धूप में 20 से 30 मिनट बिताने से हमारा शरीर ताजगी महसूस करता है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना कुछ समय धूप में बिताएं। धूप लेने के फायदे: विटामिन डी का उत्पादन होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर और दिमाग ताजगी महसूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। रोजाना धूप लेने से आपका शरीर ताकतवर और स्वस्थ रहेगा, जिससे आप हर कार्य में फुर्ती महसूस करेंगे। 5 एक्सरसाइज न करना। आजकल की जीवन शैली में लोग ज्यादातर बैठे बैठे काम करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं होती। यह सबसे बड़ी गलती है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगेगी। आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं। आप योग, रनिंग, वॉकिंग या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जब शरीर एक्टिव होता है तो दिमाग भी सही से काम करता है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। एक्सरसाइज के फायदे: शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, दिमाग सही से काम करता है, शरीर और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है,
जिससे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर ताकतवर और स्वस्थ रहेगा और आप हर काम में फुर्ती महसूस करेंगे। इन 5 मुख्य गलतियों से बचकर आप अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं। सही समय पर पानी पीना, तनाव से दूर रहना, फास्ट फूड से बचना, धूप में समय बिताना और रोजाना एक्सरसाइज करना, ये सभी आदतें आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। जब आपका शरीर और दिमाग सही से काम करेंगे तो आप हर जगह सफल होंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे। इन सभी उपायों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करना एक बहुत ही कठिन है, परंतु जीवन में अद्वितीय फल देने वाला साधना है। लेकिन इस साधना को सही रूप से निभाने के लिए हमें कुछ गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। आज हम उन्हीं 8 गलतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो एक ब्रह्मचारी को कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों में से एक भी गलती यदि की जाती है तो व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचर्य की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। गर्ल नंबर 1, अश्लील बातों का सुनना। श्रवण किसी भी व्यक्ति के ब्रह्मचर्य को कमजोर करने का सबसे पहला कारण होता है अश्लील बातें सुनना। जब कोई लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठकर महिलाओं या स्त्रियों के विषय में अश्लील बातें सुनने में आनंद लेने लगता है तो उसके शरीर में ऐसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो उसकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। इससे न केवल उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि उसकी शरीर में अधोगति की स्थिति पैदा होती है। इसके परिणाम स्वरूप रात्रि में उसे स्वप्न दोष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि यदि स्वप्न दोष किसी गलत सपने के कारण होता है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पहले ही अश्लीलता की कोई ना कोई भावना घर कर चुकी है। इसे पहचान कर तुरंत सुधारना बहुत आवश्यक है। गलती नंबर 2, अश्लील यादें। स्मरण न कभी कभी हम गलती से कहीं अश्लील सामग्री देख लेते हैं और फिर उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। जैसे कि किसी स्त्री की छवि को याद करना, उसके रूप को अपने मन में बसा लेना या फिर दिमाग में गंदी कहानियां बनाना। ये आदतें व्यक्ति के मानसिक शांति को छीन लेती है और धीरे धीरे उसे ब्रह्मचर्य से दूर कर देती है। अगर आप वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो अश्लील यादों से खुद को दूर रखें और अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों में केंद्रित करें। समय मिलता है तो हम अश्लील वीडियो या फोटो देखने लगते हैं। यह ब्रह्मचर्य के नाश का सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति बार बार ऐसी चीजें देखता है तो उसके मन और शरीर में काम वासना का प्रभाव बढ़ने लगता है और वह अपनी कीमती ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट करता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है। गलती नंबर 4, स्त्री के गुणों की प्रशंसा करना। यह गलती दिखने में बहुत छोटी लग सकती है, परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब हम किसी स्त्री के सौंदर्य या गुणों की प्रशंसा करते हैं, चाहे वह सामने हो या सोशल मीडिया पर, तो यह हमारे अंदर आकर्षण की भावना को जगाता है। यह आकर्षण धीरे धीरे हमें ब्रह्मचर्य से दूर ले जाता है और हमारे ध्यान भटकाता है। इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो स्त्री के रूप या गुणों की प्रशंसा से बचें। गलती नंबर 5, अकेले में बातचीत करना। आजकल के डिजिटल युग में मोबाइल फोन के जरिए बातचीत करना बहुत ही सामान्य बात हो गई है, परंतु यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आपको लड़कियों के साथ अकेली में बातचीत करने से बचना चाहिए, चाहे वह फोन पर हो या चैट में। हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों ने कहा है कि लड़का और लड़की को अकेले में बातचीत नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितनी ही ऊंची और महान बातें क्यों न हो। सार्वजनिक रूप से बातचीत करने में ही भलाई है, क्योंकि अकेले में बातचीत से आकर्षण की संभावना बढ़ जाती है। गलती नंबर 6, बुरी भावना के साथ खेल खेलना। लड़कियों के साथ खेल खेल में मजाक करना, उनसे हल्की फुल्की बातों में ही सही, लेकिन बुरी भावना रखना एक बहुत बड़ी गलती है। जब व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है
तो उसकी कीमती ऊर्जा हमेशा खतरे में रहती है। ऐसा करने से काम वासना बहुत आसानी से हावी हो जाती है और व्यक्ति अपनी साधना से भटक जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत भावना को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। गलती नंबर 7, शारीरिक स्पर्श। शारीरिक स्पर्श भी ब्रह्मचर्य के नाश का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब लड़का या लड़की एक दूसरे को छूने का बहाना ढूंढते हैं, जैसे हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाते समय निकट आना या किसी अन्य बहाने से छूना, तो इसे कामुक भावनाएं जागृत हो सकती हैं। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए बेहद नुकसानदायक है। इसलिए शारीरिक स्पर्श से बचना चाहिए और इसके प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हैशटैग। एक गलती नंबर 8, विषय भोग का संकल्प। यह गलती सबसे बड़ी और सबसे घातक है। जब व्यक्ति सोचता है कि बस एक बार देख लेता हूं, एक बार ब्रह्मचर्य का नाश कर लेता हूं, फिर कल से पक्का बंद कर दूंगा, तो वह अपने अंदर एक गलत धारणा बना लेता है। यह भावना उसे और अधिक कमजोर बनाती है और उसे ब्रह्मचर्य के सच्चे आनंद से दूर कर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति बार बार इस चक्र में फंसता जाता है और कभी भी ब्रह्मचर्य का सच्चा लाभ नहीं उठा पाता। अगर आप इन 8 गलतियों से बचते हैं तो आप अपने ब्रह्मचर्य को सही तरीके से निभा सकते हैं और जीवन में अद्वितीय ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तब वह उन पर विजय पाने की क्षमता और साहस को परखता है। हमारे समाज में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें इंसान को अपने मूल्यों, आदर्शों और इच्छाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पक्ष वीर्य और जीवन शक्ति का भी होता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति रवि की है जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। बचपन से ही रवि एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसने कभी भी छोटी छोटी चीजों से हार मानना नहीं सीखा। अपने परिवार में सबसे बड़े होने के नाते उस पर कई जिम्मेदारियां थीं। रवि का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो उसने अपने शरीर और मन में हो रहे बदलावों को महसूस किया। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही उसके जीवन में कई प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं और संवेदनाएं उत्पन्न होने लगी। यह वह समय था जब उसने पहली बार वीर्य और जीवन शक्ति के बारे में सुना। उसके मित्र और आसपास के लोग इस विषय पर विभिन्न राय रखते थे। कुछ लोगों का मानना था कि वीर्य का संरक्षण जीवन में शक्ति और ऊर्जा बनाए रखता है, जबकि कुछ लोग इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते थे। रवि इन बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इसके महत्व को समझने का प्रयास किया। समय के साथ रवि को यह समझ में आने लगा कि जीवन में सफलता और असफलता का बहुत गहरा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। उसने अपनी शक्ति को बचाने और अपने विचारों को नियंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन समाज में इस विषय को लेकर कई भ्रांतियां थीं और इन भ्रांतियों ने रवि को भी प्रभावित किया। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, रवि, वीर्य का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इससे शरीर मजबूत रहता है और व्यक्ति में एक अलग ही प्रकार की शक्ति और आत्मविश्वास आता है। यह सुनकर रवि के मन में कई सवाल उठे। उसने सोचा कि क्या सच में यह बात सही है? क्या वीर्य का संरक्षण करना ही शक्ति का स्रोत है, या फिर यह मात्र एक भ्रम है? रवि ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए विभिन्न पुस्तकों और लेखों को पढ़ना शुरू किया। उसने योग और प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें वीर्य और जीवन शक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया था। धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। रवि ने अपने जीवन में एक नई दिनचर्या स्थापित की, जिसमें वह सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करता था। उसने महसूस किया कि जब वह अपने मन और शरीर को नियंत्रित करता है तो वह अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित हो जाता है। उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे हर समय के साथ रवि को यह समझ में आने लगा
कि जीवन में सफलता और असफलता का बहुत गहरा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। उसने अपनी शक्ति को बचाने और अपने विचारों को नियंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन समाज में इस विषय को लेकर कई भ्रांतियां थीं और इन भ्रांतियों ने रवि को भी प्रभावित किया। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, रवि, वीर्य का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इससे शरीर मजबूत रहता दिन मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। धीरे धीरे उसने पाया कि जब वह अपनी ऊर्जा का संरक्षण करता है तो उसकी सहन शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। रवि के जीवन में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा। नियमित योग, ध्यान और आत्म संयम के कारण उसका मन और शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली और संतुलित महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उसकी मानसिक स्पष्टता पहले से कहीं अधिक है। रवि का यह आत्मनियंत्रण और नई दिनचर्या उसके दोस्तों और परिवार के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उसके कुछ दोस्त भी उससे सलाह लेने लगे कि वे कैसे अपनी ऊर्जा को संरक्षित रख सकते हैं और जीवन में अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। रवि ने महसूस किया कि वीर्य और ऊर्जा का संरक्षण करना केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को भी गहराई से प्रभावित करता है। उसने अपने दोस्तों से इस विषय पर बात की और उन्हें समझाया कि कैसे संयमित जीवन शैली और ध्यान हमारे भीतर की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस बीच एक दिन रवि की मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई जो पास के आश्रम में रहकर साधना कर रहे थे। रवि ने उनसे अपने सवाल साझा किए और अपनी यात्रा के बारे में बताया। संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन की वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही होती है। यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी शक्ति है। वीर्य को संरक्षण में रखना आत्म संयम का एक हिस्सा है, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब मन और आत्मा में संतुलन होता है। संत ने आगे बताया, तुम जो कर रहे हो वह तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है, लेकिन याद रखना कि संयम केवल बाहर के कर्मों तक सीमित नहीं होता। असली संयम तो विचारों का संयम है। अगर मन अशांत हो तो शरीर चाहे कितना भी नियंत्रित हो, शक्ति बिखरने लगती है। यह सुनकर रवि को अपनी सोच में एक नया आयाम मिला। उसने सोचा कि केवल बाहरी रूप से संयम रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। उसने महसूस किया कि मन की स्थिरता और मानसिक शांति ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। रवि ने अपनी साधना को और गहरा किया। अब वह केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित रहने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसकी साधना में स्थिरता आने लगी और उसके भीतर आत्मिक शक्ति का संचार होने लगा। कुछ महीनों बाद रवि ने महसूस किया कि अब उसके लिए जीवन में कोई भी चुनौती